हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज का विषय है अंधकार युग में अफगान महिलाएं। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में रह रही अफगान लड़कियों ने वर्षों बाद क्रिकेट खेला। तालिबान ने सत्ता पर काबिज होते ही उनके खेलने और उनकी क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद क्रिकेट खेलने वाली लड़कियां किसी तरह भागकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से वे बीते सप्ताह अपना पहला मैच क्रिकेट विदाउट बॉर्डर्स टीम से खेलने में समर्थ हो सकीं। तालिबान मामूली मानव मूल्यों से भी रहित हैं। वे अपने यहाँ महिलाओं का नादू भर किए हैं। चिंता और दुख की बात यह है कि दुनिया भर का राष्ट्रवादी आंदोलन उनकी स्थिति पर लगभग खामोश है। हमारे यहाँ भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठ रही है। मानवाधिकारों का चैंपियन बनने वाला अमेरिका भी खामोश है, जबकि उसकी कमजोरी के कारण ही तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने की बातें कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर यह सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका इतना कमजोर कैसे हो गया। देखा जाए तो उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान से उसका सिर पर पैर रखकर भागना रहा। अफगानिस्तान से भागते समय वह अपने सारे हथियार भी वहीं छोड़ गया, जिससे वहां काबिज हुए तालिबान और भी मजबूत हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद सबसे ज्यादा कष्ट में वहां की महिलाएं और लड़कियां हैं। अफगानिस्तान की स्त्रियों बच्चियों की समस्याएं भुला दी जाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। सत्ता में आने के बाद से तालिबान महिलाओं और लड़कियों को हर जगह से खदेड़ रहे हैं। वे घरों में बंद की जा रही हैं। वे किसी पुरुष को साथ लिए बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती। वे अगर किसी टैक्सी में अकेली यात्रा करेंगी तो उनके साथ साथ टैक्सी चालक को भी सजा मिलेगी। न वे गा सकती हैं, न पार्क में जा सकती है, न किसी से तेज आवाज में बात कर सकती हैं और न ही संगीत सुन सकती हैं। इसके पीछे वहां के शासक तर्क दे रहे हैं कि पुरुष के बिना अकेली स्त्री किसी दूसरे पुरुष से संबंध बना सकती है। वह दूसरे पुरुष को आकर्षित कर सकती है और इससे उस स्त्री का चरित्र खराब हो सकता है। उनकी मानें तो महिलाओं के जीवन का इकलौता काम सिर्फ पुरुषों को आकर्षित करना और उनसे संबंध बनाना है। इसीलिए उन हर वक्तन के वल पर्दे में रहना होगा, बल्कि चेहरे को भी मोटे कपड़ों से हमेशा रखना होगा। और तालिबान ने उन स्वयंसेवी संस्थाओं पर भी रोक लगा दी है जो महिलाओं के हितों के लिए काम करती हैं। बीते दिनों उसने महिलाओं द्वारा संचालित बेगम रेडियो भी बंद कर दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों से शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया है। अफगानिस्तान में 6ठी कक्षा के बाद लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी लगा दी गई है। एक तरफ तो वहां महिलाएं किसी पुरुष डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकती और दूसरी तरफ उनके नर्स डॉक्टर बनने पर भी रोक लगा दी गई है। जब लड़कियां डॉक्टर और नर्स बनेंगी ही नहीं तो बीमार पड़ने पर दिखाएंगी किसे? जाहिर है वहां स्त्रियों का जीवन एक अभिशाप की तरह है। तालिबानी कह रहे हैं कि लड़कियों का प्रथम और आखिरी कर्तव्य 9 साल की उम्र से बस शादी और बच्चे पैदा करना है। शायद इसीलिए तालिबान ने हाल में ये फरमान जारी किया कि अब नए घरों में ऐसी खिड़कियां नहीं बनाई जा सकेंगी जहां से महिलाएं बाहर देख सकें। जिन घरों में पहले से खिड़कियां हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। क्या इतनी भयानक तस्वीर की कल्पना भारत के किसी गांव की भी कोई स्त्री कर सकती है? क्या खिड़कियों के बिना किसी घर की कल्पना तक की जा सकती है? अफगान लड़कियों के लिए खेलना तो दूर रहा, उन्हें खेल देखने की भी इजाजत नहीं। एक समय सऊदी अरब में महिलाओं को लेकर अफगानिस्तान जैसी कट्टरता थी। कुछ लोग डंडे लेकर सड़क पर घूमते थे। गलती से भी कोई स्त्री वहां दिखाई दे जाए तो उसके सिर पर मारते थे। बाहर के किसी देश से अगर कोई स्त्री सऊदी अरब आए तो उसे भी वहां की धार्मिक मान्यताओं का पालन उसी तरह करना पड़ता था, वरना आने की मनाही थी। लेकिन बदलती दुनिया से कदमताल करने के लिए वह भी बदल रहा है। अब सऊदी अरब के समाज में खुलापन आ रहा है। इसका श्रेय वहां के युवराज मोहम्मद बिन सलमान को दिया जा सकता है। अफगानिस्तान में यदा कदा कुछ लोग महिलाओं के हित में आवाज उठाते हैं। हाल में एक तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास टनिकजई ने कहा कि लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षा पर जो पाबंदी लगाई गई है उसे हटा देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 4 करोड़ की जनसंख्या में हम 2 करोड़ जनसंख्या के साथ अन्याय नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से इसके कुछ दिनों बाद खबर आई कि टनिकजई को अफगानिस्तान छोड़कर दुबई जाना पड़ा। कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का भय था। इसके बाद स्त्रियों के पक्ष में अफगानिस्तान में आवाज उठना और कठिन हो जाए तो हैरानी नहीं। ध्यान रहे कि चारों तरफ खप अंधेरे में रोशनी की एक किरण भी बहुत सहारा देती है। फिलहाल अफगान महिलाओं को वही नहीं दिख रही है।
नमस्कार।